सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन। आ जाइए। बहुत इतना कट क्यों कर रही है? कोई कमा रही तो खर्च करेगी, तो मानसिकता बदलने की जरूरत है। इसलिए जो कहा जा रहा है कि लड़का लड़की बराबर, स्त्री पुरुष बराबर, ये सिर्फ शब्दों की बात है। वास्तविकता ये महिला को भी अपना हक समझना चाहिए। मेरे साथ आने का ये मतलब नहीं है कि अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ करके और कोई जिम्मेदारी न निभा करके वो हमारे कार्यक्रम में आए। ऐसा मैं किसी महिला को संदेश नहीं देती और न ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरे यहाँ जो मीटिंग भी होती है महिलाओं की, मैं संडे को करती हूँ 2 बजे से और 4 बजे तक, 5 बजे तक, इसलिए कि वो समय महिलाओं का खाली होता है। महीने में एक दिन आप आराम ना करो, 2 घंटे के लिए मौका दो। आप अपने क्षेत्र में अपना मीटिंग रखना चाहते हो, हम वहाँ भी आ जाएंगे, वहाँ मीटिंग कर देंगे। आपके मोहल्ले की जानने वाली 10-20 महिलाएं आएंगे। ये नहीं कि हमेशा मेरे यहाँ आना। हाँ, जब कोई नहीं कराएगा तो मेरा घर तो खुला उसके लिए। तो निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो हम और आप करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे अपने आने वाले। अगर आप अच्छे से रह रही हैं तो आपकी बहू जैसे भी रह रही है, इसको कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगी। तो अब जरूरत है समय बदल, और नहीं बदलेंगे तो आप देखिए ये होता है। सास को क्या डर होता, अब शादी कर दी बेटे के, बहू आई है ले जाएगी बेटे को। अरे भाई, शादी तो आपने इसीलिए करी है, लेकिन वो लेकर जाए, आप भी साथ में रहें उसके। बदल गए और बदल गए हैं, वो ज़्यादा सुखी हैं, आराम से हैं। तो इसलिए ये जो 18 दिसंबर का कार्यक्रम है, इसमें आप भी आए सब परिवार। उस दिन ये समझ के आए कि कहीं आपको सब परिवार ही जाना। इसलिए और एक बात और करें, आपके आसपास, अपने परिवार में आसपास जो बच्चे फर्स्ट से लेके इंटर तक और हायर एजुकेशन तक बच्चे 65 हर बच्चे की मार्कशीट, आप एक ये भी सहयोग कर सकते हैं कि आप अपने जानने वालों के बच्चों को पता करके उनकी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, उसके पीछे पूरा नाम पता लिख करके, और ये अगर 10 दिसंबर तक पहुँचाएँ, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। क्योंकि हम बच्चों का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर बच्चों की मार्कशीट नहीं होती है तो कोई फायदा। माया जी कार से जो बच्चे हों और आसपास आपके रिश्तेदारी में, जानने वालों में जिनके बच्चे 65% पाए, फर्स्ट क्लास से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, और जो मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उन सबके, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, कोई भी, उन सबके हम तो ये पहुंचा दें। अब आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसमें जो है बुलाने का, इतना समय देने ये भी का। इसका एक सहयोग राशि भी है इसमें। ये सिंह ने ये हमारे यहाँ से रसीद ली है, और जिनसे दिसंबर में लिया जाएगा उनसे होली के कार्यक्रम में नहीं लिया जाएगा। अगर कोई आपके पास आता भी है
नहीं ध्यान है, आप बता दीजिए कि हम दिसंबर में दे चुके हैं, रसीद दिखा दीजिए। अभी हमारी एक पत्रिका भी छपने जा रही है, उस पत्रिका के लिए जरूरी है कि आप अपने रसीद साथ लेके आए, तो आपको पत्रिका फ्री मिलेगी। ठीक है, हमें वो दे दीजिएगा। हमारे पास उसमें SMS आया था। हमारे जयवीर सिंह जी आ जाएं। जयवीर सिंह जी, बस दो ज़्यादा लोग गणपति रीता बहुगुणा ने आपको बनाया है, जगह जगह आपने अपने होर्डिंग भी लगाए हैं इसके बारे में। तो विशेष देखिए, इनको जागरूक किए बिना, इनको साथ लिए बिना आप उस सफलता को नहीं पाएंगे जो आपने सोचा। अब हम चाहेंगे बाहर करेंगे तो कि बहन जी के द्वारा जो है, क्योंकि आपको जल्दी जाना भी है, तो ये कुछ हमारी जो CD बनी है श्री माननीय श्री ब्रह्म प्रकाश पाल जी की भाषणों की CD है, जो इसमें दिल्ली का अभी जो लखनऊ में हुआ था ऐतिहासिक सम्मेलन, उसका उनका भाषण है। उसके अलावा दिल्ली में हुआ था, उसका भाषण है। तो ये बहुत ही अच्छी CD है और इसलिए तैयार की जा रही है कि लोग आगे भी इसको देखते रहें लगातार। तो हम चाहेंगे बहन जी आ जाएं, आप भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी को, हमारे प्रमोद जी को, उर्मिला बहन जी को चीज़ों का। तो और लोगों को भी उपलब्ध करा दो है ना, ताकि देखेंगे लोग। आज जो है भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी का स्थापना दिवस 19 तारीख को मनाना चाहिए हम लोगों को, लेकिन आज संडे था, इतवार था, तो अधिक से अधिक लोग इसमें छुट्टी में रहते हैं, इसलिए आज का दिन रखा गया और इसको पूरा सप्ताह के रूप में, स्थापना सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। कल ऋषिकेश हरिद्वार में बहुत बड़ा कार्यक्रम 19 तारीख को हुआ, वहाँ भी यहाँ से कुछ लोग गए हैं और चुनाव भी इस समय चल रहे हैं, प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और उस पर एक जो सार्थक कार्यक्रम होना है वो ज्ञापन देने का था। 19 तारीख को ज्ञापन भी दिया जाए यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो ज्ञापन है, उसमें आप लोगों ने साइन कर दिया है और इसको काफ़ी बड़ा है, इसलिए समय लगेगा, लेकिन मैं इसे आपको बता देना चाहता हूँ। मेन पॉइंट आपको मैं बता देना चाहता हूँ और आप लोगों को जानकारी दी होगी। देखिए, खोल के दिखा दीजिए, वो ले लेंगे। जब बाहर से ले लो, दूर हो जाए, जूम करके। तो अभी आप लोग जानते होंगे कि दो तरह से हम लोग लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। एक तो DNT का मामला है और सेमी DNT का मामला है, जो एनडीए आयोग के माध्यम से लड़ा जा रहा है। उसमें 1732 जातियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें 1732 जातियाँ, घुमंतु, अर्ध घुमंतु। तो वो मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि 1732 जातियों का मामला है, सरकार तो पच नहीं पा रहा, कठिन रास्ता है। तो एक सरल रास्ता जो हमारे लिए सूझ रहा है वो ये है कि आधा काम हमारा हुआ पड़ा है। हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों के पास कापियाँ बांटी गई थी, कापियाँ भी होंगी कुछ जो जागरूक लोग हैं, कि धनगर ही धांगर है, स्पेलिंग वही है लेकिन इसको धांगर कर दिया गया था। तो उसके लिए रिट दायर की गई थी हाई कोर्ट में और उसमें ये आ गया है और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो है गड़रिया की उपजात धनगर है तो इसको आरक्षण दिया जाए। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया
कि निकाय चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और कहाँ कहाँ भागी फिर रही। लेकिन अब कोर्ट का मामला है तो चुनाव होंगे, ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से ये अगर हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि हम अपना अधिकार लें, आरक्षण लें, तो इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। और उसके लिए ये लड़ाई चूँकि हम आधी जीत चुके हैं, और इसके लिए अगर हमें खड़े होना पड़ रहा है, थोड़ा सा लगना पड़ रहा है, तो हम लोग अपना समय दे सकते। तो इसके लिए अभी पश्चिम में अधिकतर लोग हैं जो धनगर हैं, धनगर महासंघ है, तो उन लोगों ने इसके लिए तमाम आंदोलन भी चलाए हैं और चल रहा है। वहाँ पर पार्टी का भी सहयोग वहाँ पर पश्चिम में बहुत ज़्यादा धनगर लोग कर रहे हैं। तो पार्टी ने भी ये सोचा कि अब अगर धनगर गड़रिया है चूँकि, तो अगर हम भी इनका सहयोग करें तो इससे हमारा ही मुद्दा हल होता है और पार्टी का भी काम आगे बढ़ेगा। तो ये एक समझौता जैसा है, और अब पार्टी भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। तो ये राष्ट्र कार्यालय से ज्ञापन हम लोगों को भेजे गए हैं सभी ज़िलों में, लखनऊ ज़िले में भी आया है। तो हम लोगों को इसको यहाँ जिलाधिकारी को देना है, उसमें आप लोगों ने साइन किया है। अब इसके लिए अब आप लोग आज उचित समझते हो तो आज तो हो नहीं पाएगा, कल ही खुला है। कल ही हम लोग 2-4 आदमी अगर यहाँ से वहाँ पहुँचें और जिलाधिकारी को ये सौंपा जाए तो ये बात हमारी मुख्यमंत्री जी तक जाए, हर जिलों से ये काम किया। तो ये काम थोड़ा सा आसान है, इसलिए अब इसमें तमाम तरह से भ्रांतियाँ हैं लोगों की। कुछ लोग कह रहे हैं हम विभाजन हो जाएंगे, धनगर शेड्यूल कास्ट में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं साथियों। अपना भ्रांति ख़त्म करिए। धनगर और कोई है ही नहीं, धनगर अगर है तो गड़रिया, और इस अधिकार को हम लोग पाले, किसी तरह आरक्षण मिल जाएगा तो हम कहाँ होंगे इसका हम आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ हम लोगों की बात है, गड़रियों की बात है, तो हम लोग क्योंकि बैकवर्ड ओबीसी में अभी तक गिने जाते हैं, तो हम लोगों के पास न तो हमारी लाठी मजबूत है, जो आगे लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, उनकी लाठी मजबूत है, उनकी ज़मीन में कोई कब्जा नहीं कर सकता, उनका पैसा नहीं कोई छीन सकता, उनकी लाठी मजबूत है। और जो निचले लोग हैं उनके साथ सरकार के हाथ, उनके साथ भी SC/ST का कानून लागू है, उनको भी कोई नहीं छू सकता। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बीच में अटके। हमारा सीधी सादी जाति है, धन भी छीन रहे हैं लोग, ज़मीन भी छीन रहे हैं लोग, और इस तरह से हम लोग फिर रहे हैं, पिस रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई बनाई जा रही है। तो अगर आरक्षण का हमें लाभ मिलेगा तो इससे भी हमारा बहुत कुछ हल होगा। दूसरी बात, ये बात तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी ही हमारे सामने अब विकल्प है, और कोई रास्ता नहीं। और विचार कर लिया जाए, मंथन कर लिया जाए। इस कार्यक्रम को लखनऊ में क्यों रखा गया? इसी के हरिद्वार में तो बहादुर का कार्यक्रम हुआ, लेकिन लखनऊ में जाएगा, और यहाँ पे मीडिया है। अगर लखनऊ से कोई बात चलेगी तो हमारे हर जिले तक पहुँचेगी, पूरे उत्तर प्रदेश से फैलेगी। तो यहाँ से एक मैसेज के लिए कार्यक्रम रखा गया, और भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी के अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के सामने इसलिए नहीं बचा है कि पहले तो हर जाति की देख लीजिए आज पार्टियाँ बनी। दूसरी बात, अब हमको थोड़ा काशीराम भी बनना पड़ेगा। इस विषय में भी हमें सोचें कि अभी तक हमने तमाम अपने बिरादरी के लोगों को वोट दिया, नेता बनाया, चाहे वो रामशंकर पाल को आपने दिया, अयोध्या प्रसाद पाल को दिया, राजा रामपाल को दिया। ये हमारी सोच रही कि जहाँ से जो भी बिरादरी का आदमी लड़ा उसको हमने धन और समय लगा करके उसको नेता बनाया। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित बात है साथियों कि ऐसे कुपात्र आदमी को आपने बैठा दिया, ऐसे कुपात्र आदमी को बना दिया, तो अगर समाज का व्यक्ति है, और चाहे जिस जिले में देख लीजिए, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ से अयोध्या प्रसाद पाल जी को हम लोगों ने नेता बनाया। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जिस जिले में जो भी अपनी बिरादरी के नाम से और बिरादरी के पैसे से, धन से नेता बन जाता है, और बिरादरी की तरफ नहीं देखता,
बिरादरी की तरफ नहीं सोचता, बिरादरी की तरफ नहीं करता, तो वो बिरादरी फिर पतन में चली जाती है, वो बिल्कुल पतन में जाती है। या तो आप नेता न बनाइए तो आप बराबर चलते रहेंगे, अगर आपने नेता बना दिया और नेता अगर उधर नहीं ध्यान दे रहा समाज की तरफ, तो वो समाज पतन में जाता है, चाहे जिस जिले में उठा करके देखें। तो साथियों, अब इसके अलावा कोई रास्ता इसलिए नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये तमाम सामाजिक काम तो हो ही रहे हैं, इसके लिए मैं इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अब राजनीति ही रास्ता खोलेगी हमें, क्योंकि शिक्षा और सत्ता के अलावा और कोई रास्ता हमको आगे ले जाने का और नहीं है। क्या इतनी बहस कर ली जाए। और इसके लिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अपनी जो मूल मंत्र है इसको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए और मेरी बात को लोगों तक पहुँचाइए, और कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे यही पर बताइए। मैं इसमें एक मूल मंत्र जानता हूँ कि अगर आप लोग अपना धन भी बचाना चाहते, धन भी नहीं देना चाहते, समय भी नहीं देना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते, तन मन धन कुछ भी नहीं देना, बिल्कुल न दीजिए। मैं कहता हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक संकल्प ले लीजिए, एक संकल्प अपने दिमाग में रख लीजिए और लोगों तक पहुँचाना शुरू कीजिए। वो मूल मंत्र क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि अपनी बेटी आप किसी गैर बिरादरी में दे दीजिए, देंगे आप? नहीं देंगे, नहीं देता है समाज। उसी तरह से आप अपना वोट, अब यहाँ पर मेरी सोच काम करेगी। देखिए, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि अपनी जात को भी दीजिए, यहीं तक सोच है आपकी। नहीं, यहीं पर हम गलत हैं। हम अपना वोट जैसे अपनी बेटी दूसरी जात को नहीं देते, दूसरे समाज को नहीं देते, उस तरह से हम अपना वोट भी अपनी पार्टी को ही देंगे। इसका संकल्प हम ले लें। न हमें तन चाहिए, न धन चाहिए, न मन चाहिए, केवल आपका वोट चाहिए और पार्टी में चाहिए। पार्टी से जो आदमी लड़ रहा हो, चाहे जिस बिरादरी का आदमी हो, जैसे कि आज बसपा में होता है कि बसपा में अगर बसपा से ब्राह्मण भी खड़ा है तो जो जाटव है वो ब्राह्मण को उसको नहीं दिखाई देता, उसको केवल मायावती दिखाई देती है, अपनी बसपा दिखाई देती है, अपना हाथी दिखाई देता है। ये संकल्प हमारा हो जाए, अभी कायाकल्प हो जाएगा साथियों। संख्या हमारी कम नहीं है। यही सब संदेश देने के लिए आज यहाँ पर ये स्थापना दिवस मनाया गया और इसको बहुत बृहद रूप में अगले साल आप सोचिए, ये 6वां स्थापना दिवस है। इसके बगैर आपकी न पहचान होगी। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर अगर यादव कह दीजिए तो आपको कोई पलट के नहीं पूछता है, लेकिन अगर पाल कहिए तो पूछते हैं कि पाल क्या होता है। ना आप पहचान बना पाए, ना सम्मान बना पाए, तो अपनी पार्टी को बढ़ाइए। अपना घर बन गया है, अपने घर को मजबूत करिए। कल हमारा बिरादरी का आदमी लड़ने लगता है, उसको हम उसके पीछे लग जाते हैं, उसके जब वो नेता बन जाता है तो हमको पूछता नहीं। ये हमारी पीड़ा नहीं है, ये पूरे समाज की पीड़ा है, चाहे जहाँ पर देख लीजिए। और हमको जब तक आज जो इसके कर्ता धर्ता जिसको आप समझ रहे हैं कि राजा राम पाल ने पार्टी बनाई थी, ऐसा भी नहीं है। इसको आप लोगों ने बनाया था और इसका 19 नवंबर 2006 इसका एक प्रमाण है, जो आज आपके सामने उदाहरण बना करके और इतिहास बना के हमारे पीके सिंह जी ने, इनको तो मैं धन्य कहूँगा कि ये काम कर रहे हैं। और अब ये मैं यही कहता हूँ, मैं भी ये समझ बैठा था क्योंकि मैं उन्नाव में रहता हूँ इस समय, तो वहाँ पर मुझे तमाम पार्टी के लोग थे, सर्वोदय पार्टी के, जिन लोगों ने मुझे जैसे ब्लफ दे करके बुला लिया कि समाज की सम्मेलन है, समाज का सभा हो रही है, और मैं वहाँ पर चला गया। लेकिन वहाँ पर क्या देखा कि सर्वोदय पार्टी का बैनर, सर्वोदय पार्टी का झंडा और ब्रह्म प्रकाश पार्टी। तो मैं वहाँ पर इसलिए बैठा रहा कि यार चलो कुछ भी हो, क्योंकि मैं समझदार हूँ। कुछ लोग भड़के भी, एक लड़का था वो वकालत करता है लखनऊ में, वो भड़का कि मुझे तो पाल समाज का कार्यक्रम कह के बुलाया गया और यहाँ पे पार्टी और राजनीति की बात हो रही है। तो उसके पास समझ कम थी, हालांकि वकालत करता है लेकिन समझ कम थी। हम लोग बैठे रहे, हमने तो ये सोचा कि चलो यार, अगर हम ये भी बात है तो चलो सर्वोदय पार्टी की समझ करके बैठे रहे। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि जब मुझे मौका मिला तो मैंने तो ये कहा कि भैया राजा राम चले गए और पार्टी भी चली गई। लेकिन नहीं, फिर जब ब्रह्म प्रकाश जी बोले, वो उसका समय आया, उन्होंने बताया कि देखिए ये पार्टी राजा राम पाल ने नहीं बनाई थी। और हुआ ये कि मैं 9-10 महीने जो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई
और हार्ट का वो मरीज है, तो इसलिए जब मैं नहीं चला तो लोगों के मैसेज गया कि लोग समझ गए थे कि पार्टी बंद हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये राजा रामपाल ने नहीं बनाया, राजा रामपाल पे एलिगेशन लगा था, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बना गया था कि पाल समाज उनको ईमानदार समझता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अगर नेता चला जाए तो जनता को नहीं जाना चाहिए। बसपा के तमाम नेता चले गए लेकिन जनता वही है। तो साथियों, अब ज़रूरत है देश की। जब तक देश नहीं जुड़ेगा तब तक आगे कुछ बात नहीं बनेगी। हम जब इकट्ठा होंगे तो आज उल्टी गंगा बह रही है कि ब्राह्मण भी मायावती जी के पैर छू रहे हैं। तो हम लोग इकट्ठा हों, अपने वोट की ताकत समझें, बस इसमें ही समाज का कल्याण है और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप 10 और विधायक अलग अलग बना दीजिए, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जी जो उत्तर प्रदेश की कमान